के उस हिस्से में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जहां पर कहा जाता है कि रानी पद्मावती यहीं रहा करती थी। रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ यहीं घुमा करती थी। 6 बजे के बाद यहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस वक्त रात के 12 बजे हैं और हम लगातार इसी कोशिश में जुटे हैं कि आखिर इस किले के पीछे का राज क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ की दीवारें, ये इमारत, एक भयानक रूप इस इमारत का। जर्जर अवस्था में इमारतें हो चुकी हैं। लोग कहते हैं कि किले का यही वो हिस्सा है जहां पर उन्होंने कई बार कुछ संदिग्ध हरकतें होती हुई देखी हैं। आज हम यही पता लगाने आए हैं इस हिस्से में रात के 12 बजे कि आखिर वो हरकतें क्या हैं। इस जगह के बारे में कहा जाता था कि यही वो जगह है जहां कई लोगों को एक रूहानी ताकत का आभास हुआ है। कई लोगों को महल के इसी भाग में एक औरत का साया भी दिखाई दिया और लोगों को इसी जगह पर ऐसा लगा कि कोई उनका गला दबा रहा है। कई लोगों को यहाँ पर किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का भी दिया। आपने कई बार नोट किया होगा कि आप कभी किसी घर में जाते हो, अगर वहां पे बहुत भारी एनर्जी होती है तो आपको एक अजीब सा धक्का सा लगता है। तो ये धक्के को जो है ना, कई बार जो सेंसिटिव लोग होते हैं उन लोगों को लगता है कि कोई भूत प्रेत की कोई आत्मा है या जिसने मुझे धक्का दे दिया या मुझे वो अंदर आने नहीं दे रहा है। हमारी टीम ने वहां पर कुछ और वक्त गुजारा, लेकिन हमें यहां सिवाय चमगादड़ों की आवाज और एक अजीब सी गंध के अलावा और कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम इस डर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रात के 12:30 हो चुके हैं। महल के उस हिस्से में हम हैं जहां पर गुप्त अंधेरा है। हम इस वक्त जो आपको अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इमरजेंसी लाइट की वजह से हम आपको ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। और इस लाइट के होने के बावजूद यहाँ पर इतना गुप्त अंधेरा है कि अंदर जाने में भी डर लग रहा है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं, अंदर लेकर चलते हैं कि क्या कहती हैं अंदर की तस्वीरें। आप देख सकते हैं किले का वो हिस्सा जहां पर टूटी दीवारें हैं। इस पूरे किले की दीवारें टूटी हुई हैं, लेकिन ये हिस्सा बेहद ही डरावना है, खौफनाक है। रात काफी हो चुकी है और महल के अंदर हमें कई तरह की आवाजें तो सुनाई दी, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दिया। ये आवाजें किसी जानवर की थी या कुछ और। किले के कई हिस्सों में हम घूम रहे थे, लेकिन एक अजीब सा एहसास जरूर हमें हो रहा था। ये किस चीज का एहसास था, ये क्या था, हम में से कोई नहीं जानता था। तभी किले के बाहर अचानक बंदरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और वहां के सन्नाटे को चीरती हुई कुछ आवाजों ने माहौल को और डरावना बना दिया और हम किले के बाहर की ओर निकल पड़े कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिसने जानवरों को बेचैन कर दिया। आखिर ऐसा क्या दिखा उन्हें जिससे वो चीखने चिल्लाने लगे। तो अंदर का नजारा देखने के बाद अब हम आ चुके हैं किले के मुख्य द्वार पर। रात के 1 बज चुका है, लेकिन अब तक पूरी छानबीन करने के बावजूद हमें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गतिविधि का एहसास नहीं हुआ। 1 बज रहा है, देखते हैं किले के बाहरी इलाके में क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं या नहीं। किले के बाहर कई बंदर थे जिनमें एक अजीब सी बेचैनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से डर कर भाग रहे हों। बंदरों के इस पूरे दल की नींद अब टूट चुकी थी। हमने भी ये जानने की पूरी कोशिश की कि आखिर वो इतने बेचैन क्यों थे।
और तभी हम पहुंचे उस जगह पर जहां कहा जाता है कि उस समय राजा और प्रजा की चौपाल लगा करती थी। लोगों का मानना है कि आधी रात के बाद किले के बाहर स्थित इस जगह पर रोजाना भूतों की चौपाल लगती है। हमने बाई चांस जब हम बाहर निकले वहां से, तो हमने बाहर निकल के गेट के बाहर वहां पे कुछ फोटोग्राफ ले लिए ऐसे ही। तो उस फोटोग्राफ के अंदर जो है 2-3 तरह की एनर्जीज आ गई। हालांकि वो भानगढ़ के किले के बाहर की एनर्जी थी। तो वो फोटोग्राफ में जो हमने एनर्जी देखी, जो कि हमारे कैमरे में आ जाती है, तो फिर हमें ये तो खैर हमारे दिमाग में था ही कि वो भानगढ़ के का ही भूत प्रेत है। इस जगह के लिए लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर कई बार एक अनोखी रोशनी देखी है और आज भी वो अपनी चौपाल पर इंसाफ करते हैं। भानगढ़ का ये किला घूमने के बाद, इस किले में भ्रमण करने के बाद अब हम पहुंचे हैं भानगढ़ किले के बीचों बीच स्थित शिव मंदिर में। इस मंदिर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की कलाकृति उस वक्त रही होगी, किस तरह की कला 500 साल पहले भी हुआ करती थी। इस मंदिर की नक्काशी तो कुछ यही बयां करती है। इस किले की एक और खास बात ये रही है, इस किले में जिस वक्त तबाही मची थी, इस किले में जिस वक्त तबाही का वो मंजर आया था, उस वक्त इस किले में स्थित चारों मंदिर पूरी तरह सुरक्षित थे। इन मंदिरों की एक खास बात है, उनमें से एक मंदिर शिव मंदिर भी है, जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं। हमारी टीम ने सोमेश्वर मंदिर में काफी वक्त गुजारा और फिर जब आसपास सिवाय जंगली जानवरों और चमगादड़ों के कुछ नहीं दिखा तो हम आगे बढ़ने लगे। अभी तक हम भानगढ़ में आधी से ज्यादा रात गुजार चुके थे, लेकिन अब तक सिर्फ एक अनजाने एहसास के सिवाय और कुछ भी हमें नहीं मिला। रात का 1 बज रहा है और हम इस वक्त भी इस किले के अंदर मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सूरज ढले, आखिर होता क्या है इस किले के अंदर, क्या रहस्य है, क्या वजह है कि लोगों को सूरज ढलते इस किले के अंदर आने से मना कर दिया जाता है। 1 बजे भी हम इस किले के अंदर मौजूद हैं और मैं और मेरी पूरी टीम तैयार है किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए, लेकिन अब तक हमें किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं मिली। चलिए देखते हैं, किले के बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलता है। कहानियां अपनी जगह हैं। भानगढ़ को उसकी किस्मत ने उजाड़ बनाया, लेकिन भानगढ़ अपने आप में 16वीं सदी में इतिहास की हलचल और उथल पुथल को समेटे हुए है। रात के 2 बज चुके हैं और हम अब भी इस किले में मौजूद हैं। 2 बजे इस किले का माहौल बिल्कुल सुनसान हो चुका है। यहाँ पर कोई नहीं है सिवाय मैं, मेरे कैमरामैन और जंगली जानवरों के। इन जंगली जानवरों की आवाज़ें काफ़ी डरा रही हैं। हो सकता है यहाँ के डर के पीछे, यहाँ के खौफ के पीछे इन जंगली जानवरों की आवाज़ें ही हों, लेकिन हम अब भी पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर इस किले के डर के पीछे सच्चाई क्या है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसके अतीत को जानने और निष्कर्ष निकालने पर काम कर रहा है। यहाँ भानगढ़ में पर्यटन विभाग या पुरातत्व विभाग का कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन यहाँ रह रहे चौकीदारों का कहना है कि हम रात दिन यहीं रहते हैं। हमें ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है जिससे ये लगे कि भानगढ़ में किसी तरह का डर है। सुबह के 4 बज चुके हैं। हम इस वक्त खड़े हैं भानगढ़ किले के मुख्य दरवाजे पर। पूरी रात मैंने और मेरी टीम ने इस किले के अंदर गुजारी। काफ़ी चीज़ों से हमें डर लगा, और वो चीज़ें क्या थी? काफ़ी आवाज़ों से हमें डर लगा। अब वो आवाज़ें किसकी थी? जंगली जानवर की वो आवाज़ें थी, बंदर की वो आवाज़ें थी, चिड़िया की वो आवाज़ें थी। डरे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की सच्चाई को आप तक पहुंचाने की। पूरा किले में शूट करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि भूत प्रेत
या कहें तो आसमानी शक्ति या तीसरी शक्ति, जिस तरह की कहानियां इस किले के बारे में होती आई हैं, उस तरह का हमें कुछ भी इस किले में नहीं मिला। जनसुरभि में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से किसी और ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।